हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप क्लास मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, और अलजेब्रा में हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और आज होने वाला है पार्ट 5वां। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पार्ट देख लिया होगा, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए होंगे। आज स्टार्ट करते हैं वीडियो, और इसमें हम क्या देखेंगे, प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी तक जो मैंने पिछली वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं मैं सभी करा दूंगा। चाहे कहीं से भी मिलते हैं, मैं वो उन क्वेश्चनों को सभी को करा दूंगा। चलिए, आपके लिए एक छोटा सा काम है बच्चों, कि आपको करना क्या है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब भी कर देना है, और फैला दीजिए प्लीज़, जिससे कि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। आपके लिए एक छोटा सा काम है, और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो इसको देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको कैलकुलेशन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्या लिख दिया था गलती से 111, यानी कि x पे घात 111, और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि x पे घात 101 है। तो थोड़ी सी एरर हो गई, क्योंकि क्वेश्चन बना रहा था मैं, और इस कंडीशन से थोड़ा बहुत हो जाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, कॉन्सेप्ट तो 8 ही है, यानी कि जो टाइप 8 पढ़ रहे थे उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आज हम प्रैक्टिस करेंगे टाइप जो 8 पढ़ा था ना इससे पहले हमने, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस में कैसे कैसे क्वेश्चन उठाने वाले हैं देखिए। मैं यहाँ CGL मेंस के क्वेश्चन उठाऊंगा जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं। ठीक है, जिससे आपका अच्छे से अच्छा मैथ हो पाए। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूँ मैं। देखिए, मैंने कहा अगर x पे घात 40 है और इसकी वैल्यू दी गई है 2 + √3, कन्फर्म। और आपको निकालना है, अच्छे से सुनिएगा, आपको निकालना है x पे घात 120 माइनस 1/x पे घात 120। ये क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है। देख लीजिए अच्छे से स्क्रीन पर, यानी कि x की जो पावर है दी गई है 40, बराबर दिया गया है 2 + √3, और आपको फाइंड आउट करना है x की घात 120 माइनस 1/x की घात 120। पहली बात तो आप सुनिए, अगर आपको लॉजिक पता चल चुका है इन सवालों का, लॉजिक क्या होता है, यहाँ x की घात क्या है 40, 40 से 120 कितने बार कटेगा, आपने कहा 3 बार, तो यहाँ पर एक घात से 3 घात बनाई जा रही है। अब ये सब करने के लिए आपको पहले फंक्शन बनाने की आवश्यकता है, और फंक्शन बनता कैसे है आपको पता है, फंक्शन कैसे बनता है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर x पे घात 40 का मान ये है तो 1/x पे घात 40 का मान क्या होगा, यानी कि x का उलट 1/x होता है। और मैंने आपको डायरेक्टली पढ़ाया था, अगर उल्टा करना है ना तो ये जो चेहरे दिखाई देते हैं दो अवयव के टर्म्स में, 2 + √3, इसका चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह प्लस की जगह आ जाता है माइनस का, और यहाँ 2 ही रहता है, और √3 रहता है। सिर्फ एक और चीज़ चेक कर लेते हैं, ध्यान रखना कि यहाँ पर करते हैं a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3, और 4 में से 3 गया 1 आता है। यदि आप x की वैल्यू दी गई है और आप 1/x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सिर्फ इतना होता है कि पॉजिटिव चिन्ह नेगेटिव बन जाता है, कंप्लीट। और इतना अंतर आता है कि यहाँ पर a² माइनस b² बराबर 1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर उल्टा प्लस से माइनस तभी होगा जब a² माइनस b² बराबर क्या होगा, 1। इतना करने के बाद क्या हम फंक्शन निकाल सकते हैं। फंक्शन का मतलब होता है x पे घात 1 प्लस 1/x पे घात 1। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने कल आपको बता चुका हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है बच्चों इसकी, तो शॉर्ट ट्रिक आपको पता है। शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं, अगर आपको x पे घात 1 प्लस 1/x पे घात 1 निकालनी है, यानी कि इसको और इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर √3 कट जाएगा, यानी कि प्लस का √3 से माइनस का √3 कट जाएगा। कहने का मतलब आप ये भी कर सकते हैं 2 गुणा बड़ा वाला। तो बड़ा वाला क्या है, यहाँ पर आपको पता है ये 2 है, √3 का मान 1.732 होता है, तो बड़ा है 2, तो 2 गुणा बड़ा वाला, यानी कि इस फंक्शन का मान आ जाएगा 4।
अब गौर से सुनिए, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x पे घात 120 माइनस 1/x पे घात 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर हमने x पे घात 1 तो निकाला है, पर 1 नहीं है, 1 की जगह कितनी है यहाँ 40। 1 नहीं है, 1 की जगह कितनी है 40, यानी कि ये जो फंक्शन बना है वहाँ 1 घात के बराबर 40 घात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, 40 से आपको निकालना है 120। अब मैं आपसे ये कहूँगा कि यहाँ पर तो नेगेटिव चिन्ह है, और नेगेटिव चिन्ह वाला फंक्शन निकालने के लिए 3 घात वाला, कहने का मतलब 120 घात वाला। आप कैसे करते हैं, आप कैसे करते हैं, तो अब मैं आपको सिखाता हूँ। इसके लिए आपको नेगेटिव फंक्शन की आवश्यकता है, नेगेटिव फंक्शन की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये पॉजिटिव फंक्शन है, नेगेटिव फंक्शन की आवश्यकता है। और नेगेटिव कैसे निकलता है, अगर नेगेटिव निकालना है आपको तो पॉजिटिव फंक्शन का जो मान है उस पर घात 2, नेगेटिव निकालना है तो -4 और अंडर रूट में बैठा देते हैं। फाइनली आंसर कितना निकलेगा, आपने मुझसे कहा 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से 4 गए 12, अंडर रूट में 12 आएगा। और अंडर रूट 12 को बच्चों आप ये पढ़ सकते हो 4 गुणा 3, 4 बाहर निकल जाएगा तो आप ये पढ़ सकते हो 2 अंडर रूट 3, यानी कि x पे घात 40 माइनस 1/x पे घात 40 का मान ये आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक। अब आपको फाइंड आउट करना है ये क्वेश्चन, यानी कि x पे घात 120 माइनस 1/x पे घात 120। मुझे आप ये बताइए, मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों चेंज किया, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए नेगेटिव आंसर निकालने के लिए, नेगेटिव आंसर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ 40 से ये कटेगा कितने बार, 3 बार। और आपको पता है x पे घात 3 माइनस 1/x पे घात 3 निकालने के लिए नेगेटिव से नेगेटिव बनता है और पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास वैल्यू पॉजिटिव थी, मुझे निकालनी थी नेगेटिव। अब देखिए अच्छे से, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ आपके पास फंक्शन का मान है 40 से एक बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि अगर एक फंक्शन का मान ये है तो आपको 3 फंक्शन का मान निकालना है, जबकि आपको नेगेटिव वाले से निकालना है आंसर। कंप्लीट। अब देखिए कैसे करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक घात से 3 घात में जाना है, यहाँ 3 घात वाली चेन है, तो क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए, फंक्शन जो भी है एक घात वाला उस पे घात 3, क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस है तो प्लस 3 गुणा पिछला वाला फंक्शन, यानी कि 2 अंडर रूट 3। अब मैं आपको समझा दूं अच्छे से, अगर मैं कहूँ 2 अंडर रूट 3 पे घात 3 है और इसको कैलकुलेट करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, आप देखिए अच्छे से, यहाँ पे आप देखना, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको आप ऐसे तोड़ेंगे 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 गुणा 2 अंडर रूट 3। फाइनली 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, देखिए 2 दूनी 4 और अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 3, 4 3 12, 12 दूनी 24 अंडर रूट 3 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा, 3 दूनी 6 अंडर रूट 3 और 24 और 6 आंसर आ जाएगा 30 अंडर रूट 3। पर ये तो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया कैलकुलेशन करने में, ये तो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया कैलकुलेशन करने में मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे करेंगे आप लोग, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। कभी भी आपको 3 घात वाला फंक्शन निकालना है ना, आप कुछ मत कीजिएगा, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। यही कैसे, मैंने कहा ये 2 अंडर रूट 3 है, तो 2 अंडर रूट 3 को आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 12। ठीक है, अब अगर आप नेगेटिव आंसर निकाल रहे हैं, अगर आप नेगेटिव आंसर निकाल रहे हैं, फोकस करना जो मैं बोलता हूँ, तो नेगेटिव में क्या होता है, 12 में 3 जोड़ना, तो आप कहेंगे 15, तो 15 बाहर लिखिए, 15 बाहर लिखिए और अंदर जो पहले था ना 12, 12 अंदर रह जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, 15 गुणा अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं आप 2 अंडर रूट 3 और 15 दूनी 30 अंडर रूट 3। तो शॉर्ट ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। क्या ये 30 अंडर रूट 3 ही आया है? हाँ, इतना काम नहीं करना पड़ता। कहने का मतलब ऐसा है कि आप करने की कंडीशन में, 1 सेकेंड, कंडीशन के 1 सेकेंड, थोड़ा सा कॉलिंग को बंद कर लिया जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है, अगर माइनस वाला बनाना है तो डायरेक्टली क्या करना, अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर्स है उसमें 3 जोड़ लेना, 15 बाहर बैठा देना और अंदर आ जाएगा जो संख्या का आप सॉल्यूशन कर रहे थे, अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं आप 4 गुणा 3, जो कि बाहर निकल जाएगा 2 अंडर रूट 3 के फॉर्म्स में। 2 का गुणा 15 से हो जाएगा, आ जाएगा 30 अंडर रूट 3। बाल को कन्फर्म होगा आपको, ठीक है।
तो सब कुछ ठीक है, ये आंसर आ चुका है, इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं ऐसे ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का समावेश आपके सामने लेकर आया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। चलिए इसको रफ करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस बहुत करने वाले हैं हम लोग। अब कुछ क्वेश्चन मैं CGL मेंस के लेने वाला हूँ, ठीक, प्रैक्टिस में। तो देखिए, और उस प्रैक्टिस को, मेंस की प्रैक्टिस को लेने से पहले कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मैं आपके समक्ष ऐसा क्वेश्चन बना के रखूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, देखिए x माइनस 15 अगर आपको दिया गया है बराबर दिया गया है 3√11, तो आपको फाइंड आउट करना है x पे, यानी कि x माइनस 5 पे घात 2 प्लस 1/x माइनस 5 पे घात 2। इसको कैसे निकालेंगे, अच्छे से देखिए मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप खुद सॉल्व करके देखिए, प्यारा सा क्वेश्चन है। करना कैसे, अप्रोच आपकी बेस्ट रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है। अगर आप रटने वाली चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आने वाले जो एग्ज़ाम है उनमें आप अच्छा कर सकते हैं। आपको हर कॉन्सेप्ट आना चाहिए और सभी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मंजिलें तभी आपको मिलेंगी जब आपको राहों का ज्ञान हो। अगर रास्ते क्लियर नहीं हैं तो मंजिल मिलना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो समझ चुके हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर x माइनस 5 दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा x माइनस 5 के टर्म्स में। चलिए बनाते हैं। तो आपने अपना फंक्शन तैयार किया x माइनस 5 का। इसको x माइनस 5 करने के लिए इसको मैं ये तोड़ सकता हूँ, x माइनस 5 माइनस 10 बराबर 3√11। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपने कहा हाँ जी सर जी आप तोड़ सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आपने ऐसा तोड़ लिया, फिर x माइनस 5, आप इस 10 को इधर ले गए, जो कि आपको ऐसा दिखाई देता है 10 प्लस 3√11। आपने कहा कोई भी इशू नहीं है सर जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों, फिर आपने क्या किया, आपको कुछ ऐसा दिखाई दिया x माइनस 5। क्या ये क्वेश्चन का आंसर इसी पदों में निकालना है? हाँ जी, बिल्कुल सेम बन गया। पर यहाँ पर घात कितनी है इसकी? 2। घात कितनी है? 2। क्या मैं इसका फंक्शन बना लूँ? फंक्शन मतलब इस पर घात 1 है ना, और इसका फंक्शन क्या होता है? आप मुझसे कहेंगे कि सर जी इसका फंक्शन होता है x माइनस 5 पे घात 1 प्लस 1/x माइनस 5 पे घात 1। क्लियर? क्या मैं फंक्शन बना सकता हूँ? आपने कहा हाँ जी सर आप फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे x माइनस 5 है, इसका उल्टा क्या होगा? 1/x माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी? तो आपने मुझसे कहा कि सर जी ये पॉजिटिव है, तो इसका हो जाएगा नेगेटिव, बशर्ते a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 आना चाहिए। तो 10 का स्क्वायर आपने कहा 100 माइनस 3√11 का स्क्वायर, आपने कहा 3 का स्क्वायर 9 और √11 का 11, 9 11 हो गया 99। क्या मेरे प्यारे बच्चों एक आ रहा है? हाँ एक आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चेहरा एक जैसा रख के चिन्हों के साथ बदल सकते हैं, और यही उलट का मान होता है। आपको समझ में आया है? चलिए ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ 2 गुणा बड़ा वाला, 2 गुणा बड़ा वाला। और बड़ा वाला कौन है? तो आपने मुझसे कहा यहाँ 10, तो आंसर आ जाएगा इसका 20। मुझे बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये एक घात का मान आया है, ये फंक्शन में एक घात का मान आया है। फंक्शन में आपके अवयव कुछ भी हो सकते हैं, फंक्शन का मतलब होता है एक घात। कंप्लीट? तो फंक्शन में एक घात का मान आया है 20, आपको निकालना है यहाँ पर देखिए 2 घात का। किसका? 2 घात का। x माइनस 5 पे घात 2 प्लस 1/x माइनस 5 पे घात 2। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इसको कुछ ही मान लीजिए a प्लस 1/a, a पे घात 2 प्लस 1/a पे घात 2 निकालना है। तो फंक्शन तो है ये, और एक जैसा अवयव होने चाहिए अंदर। फाइनली कैसे निकालते हैं? एक घात से 2 घात, पिछले वाले फंक्शन पे घात 2 माइनस 2, ऐसे तो करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आ जाएगा 400, और 400 में से 2 जाएगा 398, इसका अभीष्ट आंसर होगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है? अब करेंगे हम प्रैक्टिस से प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्या है वो?
देख लेते हैं। देखिए अच्छे से, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहता है यदि x का मान आपको दिया है √5 + 1 अपॉन √5 - 1 और y का मान दिया है आपको √5 - 1 अपॉन √5 + 1, तो आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको निकालना है x² + y² + xy। ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार अच्छे से देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे आप लोग। तो मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ x की घात 1 है, y की घात 1 है, यहाँ कितनी बन रही है, 2 बन रही है। मुझे एक बात बताने की कोशिश आप कीजिए, यहाँ x का जो मान है, x का जो मान है जो अंश बट्टे हर है, यहाँ y का जो मान है जहाँ भी अंश बट्टे हर है, क्या ये दोनों एक दूसरे के उलट नहीं है? देखिए अच्छे से, देखिए अच्छे से, यहाँ पर √5 + 1 ऊपर आया है, यहाँ पर √5 + 1 नीचे आया है, यहाँ पर √5 - 1 नीचे आया है, यहाँ ऊपर आया है। तो ये नहीं कह सकता कि x का मान y के मान का, x का मान y के मान का उलट है। ठीक है, कह सकता हूँ ना। क्या मैं x के स्थान पर 1/y नहीं रख सकता? क्या मैं y के स्थान पर 1/x नहीं रख सकता? कुछ भी रख सकता हूँ। या तो मैं y के स्थान पर 1/x रख सकता हूँ या x के स्थान पर 1/y रख सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ x का मान तो ये है, कोई दिक्कत नहीं, और y का मान क्या है, 1/x। y का मान क्या है, 1/x, कोई भी इशू नहीं है। तो आप क्या करेंगे, x का मान ये आ गया, कोई भी आपको इशू नहीं है। तो यहाँ पर 1/x का मान क्या आएगा, तो इसका उल्टा है √5 - 1 अपॉन √5 + 1। ठीक है, या आप इसका ही उल्टा कर दीजिए। ठीक है, पहले तो आप फंक्शन निकाल लीजिए, फंक्शन होता क्या है, इन दोनों का जोड़ होता है, x + 1/x। और कल ही मैंने पढ़ाया था कि x + 1/x पढ़ते हैं और इस टाइप से अंश बट्टे हर के फॉर्म में सवाल होता है, तो लिखते हैं ऊपर 2 × a² + b², जहाँ a क्या होता है ये और जहाँ b क्या होता है ये। तो a क्या है आपका 2 × अभी देख लेते हैं, और जबकि नीचे क्या आता है, वो भी देख लेते हैं। नीचे आता है a² - b²। इसको सॉल्व कीजिए, आपने सॉल्व किया 2 × a² + b²। a कितना आपने कहा √5, √5 पे घात 2 प्लस b कितना है 1 का स्क्वायर, और नीचे मेरे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, आपने मुझसे कहा a² - b², यानी कि √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, आपने देखा यहाँ पर आ जाएगा 5 और 1 6 और 6 दूना 12, और यहाँ आ जाएगा 5 में से 1 जाएगा तो आएगा 4, और फाइनली आंसर आएगा 3। यानी कि आपका जो फंक्शन है एक घात वाला, उसका आंसर 3 आ चुका है। कंप्लीट हो रही है बातें? हाँ जी। आप मुझे एक बात बताइए, आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है, देखिए बाल को, इसको रब कर देते हैं। आपको जो फाइंड आउट करना है वह है x² + 1/x² + y² + xy। फाइंड आउट कैसे करना है, देखिए x² तो x² है ही, क्या y का मान 1/x नहीं है, क्या y उल्टा नहीं है, तो y की जगह पे 1/x लिख सकता हूँ, तो 1/x² हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अच्छे से, y का मान किसके बराबर है, 1/x के, x से x कट जाएगा तो +1 आएगा। अब आप मुझे बताइए, आपको फाइंड आउट करना है ये, क्या आप नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हैं। आपको ये पता है एक घात वाले फंक्शन का मान आ गया है 3, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि x + 1/x का मान आ चुका है 3। आपको निकालना है x पे घात 2 + 1/x पे घात 2 + 1 का मान। क्या आप ये नहीं निकाल सकते? हाँ जी, आप निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालते हैं? जब एक घात से 2 घात की वैल्यू निकालते हैं तो पिछले वाले फंक्शन पर घात 2 -2 करते हैं, और साथ में ही +1 तो चल ही रहा है। 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 गए 7, और 7 और 1 8, और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर होगा जो आपके समक्ष है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब पेपर के कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि CGL मेंस के हैं, देखते हैं क्या कहते हैं वो क्वेश्चन। पहले इसको रफ करते हैं, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से,
और मैं रफ करता हूँ इसको। देखिए, तो जो पहला क्वेश्चन है CGL मेंस का 2018 मेंस में आया था, ये CGL मेंस में। ठीक, तो आप करते हैं ये क्वेश्चन और कैसे करना है आप अच्छे से देखिए। अगर इस क्वेश्चन को करना है, मुझे एक बात बताइए, यहाँ मुझे पहले तो फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन होता है क्या है, x प्लस 1/x। आपने कहा हाँ जी सर बना लेंगे। अब आप डायरेक्टली कीजिए, अब मैं बार बार नहीं निकालूंगा 1/x। आप डायरेक्टली इसका 1/x क्या होगा आपको पता ही रहता है, उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और फिर कैसे करते हैं, डायरेक्टली 2 गुणा a² प्लस b² ऊपर आता है जोड़ने पर, क्लियर। नीचे आता है a² माइनस b²। अब थोड़ी सी जल्दी करेंगे आप लोग, कैसे करना है, यहाँ पर a² करेंगे यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 5 और 3 8, 8 का दूना आप मुझसे कहेंगे 16 बटे यहाँ a² माइनस b² करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। फाइनली आंसर आ रहा है 8, यानी कि फंक्शन का मान आ गया 8। आपको निकालना है क्या है ये, यानी कि निकालना है x³ प्लस, मुझे एक बात बताइए, y का मान उल्टा है ना x से, y का मान उल्टा है ना x से, क्या मैं y के स्थान पर x नहीं लिख सकता? हाँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ y के स्थान पर आ जाएगा 1/x3, और यही आपको फाइंड आउट करना है। अगर यही आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है फंक्शन का मान पता है, 1 घात का 3 घात का निकालना है, जबकि पॉजिटिव से पॉजिटिव जाना है। तो क्या करते हैं, पिछले वाले फंक्शन पे घात 3 यानी कि 8 पे घात 3, कोई भी इशू नहीं है, माइनस करना है क्योंकि यहाँ प्लस है, -3 गुणा पिछला फंक्शन। तो यहाँ 8 का क्यूब होता है 512, और 512 में से 8 × 24 निकल जाएगा, तो आंसर कुछ आपको ऐसे प्राप्त होगा 488। यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है, जो कि CGL मेंस में आया हुआ प्रश्न है। मेंस के एग्ज़ाम में 2017 में आया हुआ है। अब आपको ये सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, पहली बात तो आप मुझे बताइए P का मान Q से क्या है उल्टा। अगर मैं P निकालूं तो क्या आ जाएगा 1/Q। तो जो निकालना है उसको मैं सही कर लूँ, मैं इसको ये नहीं लिख सकता, अच्छे से देखिए 1/P, मैं ये नहीं लिख सकता 1/P की जगह मैं Q² नहीं लिख सकता, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना कि P² का मान क्या है 1/Q²। तो 1/Q² की जगह P² नहीं लिख सकता, तो मैं यहाँ P² लिख सकता हूँ। कहने का मतलब मुझे फंक्शन पे घात 2 निकालना है। आपको पता है फंक्शन पे घात 2 निकालने के लिए फंक्शन पे घात 1 निकालना आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों फंक्शन पे घात 1 निकालने के लिए क्या आप तैयार हैं? हाँ, कैसे निकालेंगे, अब आपको डायरेक्टली आ चुका है, आपको फंक्शन पे घात 1 निकालना आ चुका है। अब मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, अब ये नहीं कह रहा मैं कि 1/P निकालें, 7 - 4√3 करें, फिर ये चेक करें कि 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर 4 × 12 और 12 × देखिए अच्छे से, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, 16 × 48 और 49 में से 48 जाता है 1। हाँ सेटिस्फाइड है, तो इसका उल्टा ये होता ही होता है, ये सब नहीं करना, आप ऊपर ऊपर चेक कर लीजिए आप, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्टली इसका जोड़ने पर क्या आता है, 2 गुणा बड़ा वाला, 2 गुणा बड़ा वाला, तो कितना आ जाएगा आपको ये पता है ना, 2 गुणा बड़ा वाला कितना है 7, इसका आंसर आ जाएगा 14। जब इसका आंसर आ गया है फंक्शन पे घात 1, क्या फंक्शन पे घात 2 नहीं निकाल पाओगे आप? आपने कहा हाँ जी सर जी निकाल देंगे। फंक्शन पे घात 2 क्या होता है, पिछले वाले फंक्शन यानी कि 1 घात वाला जो फंक्शन है उस पे घात 2 -2, 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 में से 2 गया, आपका आंसर आएगा 194। क्लियर, आ गया होगा बच्चों आपको समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस में, इसको मैं रफ करता हूँ और क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं CGL मेंस का 3rd। आपको मैं बहुत प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फैला दीजिए अपने दोस्तों में। आपको मैं इतनी प्रैक्टिस करवाऊँगा कि आपको क्वेश्चन रट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3rd देख लेते हैं, पेपर में जो आया हुआ है क्या कहता है। क्वेश्चन 3rd जो पेपर में आया हुआ है, देख, मीन्स
2017 में आया हुआ है। अब इसको फाइंड आउट करेंगे। अब मुझे एक बात बताने की कोशिश आप कीजिए, यहाँ x का मान ये है, y का मान ये है, यहाँ x अपॉन बाई है ना, तो पहले आप x अपॉन बाई निकालिए। अगर x अपॉन बाई निकालेंगे, x अपॉन बाई निकालेंगे तो आएगा आपका √5 + 1 √5 - 1, यही तो आएगा x अपॉन बाई। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूँ x अपॉन बाई का उल्टा निकालिए तो आप मुझसे कहेंगे बाई अपॉन x। क्लियर? इसका मान क्या आएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, √5 - 1 अपॉन √5 + 1। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहाँ तक? मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर आपके अवयव क्या है? अवयव ये है, अवयव ये है, कन्फर्म? अब मुझे एक बात बताइए, अवयव यही तो है और इस पे घात कितनी है, 2, और इस पे घात है 1, तो एक घात से आपको 2 घात बनाना है। कन्फर्म? एक घात से 2 घात बनाना है, एक घात से 2 घात बनाना है। आप अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर x अपॉन बाई को आप a पढ़ लीजिए। अब देखिए, आप अगर आपको क्वेश्चन कैसे देखिएगा, अगर आपने x अपॉन बाई को a पढ़ लिया है तो अब आपको क्वेश्चन कैसे दिखाई देगा, x अपॉन बाई की जगह आप रखिए a² प्लस x अपॉन बाई की जगह इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y² 1/a² प्लस 4। ये तो आपको निकालना है, जबकि दिया क्या है, इसको भी ऐसे चेंज कीजिए, इसको भी ऐसे चेंज कीजिए। इसको मान सकता हूँ मैं a और इसको मान सकता हूँ 1/a। मुझे एक बात बताइए, क्या इनका दोनों का जोड़ निकाल सकता हूँ? क्या मैं फंक्शन बना सकता हूँ a + 1/a? आपने कहा हाँ आप बना सकते हैं सर जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, a + 1/a कैसे बनाते हैं? तो आपको पता है 2 गुणा बड़ा वाला, क्लियर? या 2 गुणा बड़ा वाला उसमें करते हैं जब बट्टे में नहीं होता। इसमें क्या करते हैं आपको याद होगा, 2 गुणा a² + b² अपॉन a² - b²। तो 2 गुणा a² √5 का स्क्वायर 5, 5 और 1 6, 5 और 1 6 प्लस b का 6 कर लिया हमने। यहाँ a² - b², 5 में से 1 गया 4, फाइनली 12 में 4 का भाग लगाएंगे 3। हम ये कर चुके हैं ऐसा सवाल। आपको निकालना क्या है, a² + b², 2 घात निकालना है। 2 घात निकालने के लिए पिछले वाले फंक्शन पे घात 2 - 2 + 4, यहाँ 9 में से 2 गए प्लस 4 कर देंगे, 7 और 4 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस का, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। चौथा प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहने की कोशिश करता है हम लोग देख लेते हैं। 1/√x कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से सुनिएगा। मैंने कहा अगर x का मान ये है तो 1/x का मान क्या हो जाएगा, आपने कहा 2 - √3। क्लियर? चिन्ह बदल जाते हैं, और चिन्ह बदलने के साथ एक और बात हम चेक कर लेते हैं, a का स्क्वायर 4 जबकि b का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया 1, हाँ डायरेक्टली उल्टा कर सकते हैं। उसके बाद हम फंक्शन निकालेंगे x + 1/x, और मैंने कहा 2 गुणा बड़ा वाला, 2 गुणा बड़ा वाला क्या है 2, आंसर आ जाएगा 4। आपको निकालना है ये। अब मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब ये होता है ना आधी घात -1/आधी घात, और मैं आपको समझा दूँ ये उल्टी चेन है, आपको एक घात से आधी घात में जाना है। जब आपको पीछे जाना होता है ना, अगर आपको नेगेटिव में जाना है तो -2 करके अंडर में बैठा देते हैं। पीछे जाने के लिए अगर माइनस में जाना है तो -2 करके अंडर में बैठा देते हैं। 4 में से 2 गया 2, आंसर आ जाएगा √2। किस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का √2, ये इस क्वेश्चन का। तो आपको फाइंड आउट करना है a - b का होल स्क्वायर प्लस ab, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला खोल लें। कैसे खोलेंगे? a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस नहीं माइनस है तो माइनस के 2ab और प्लस के ab। फाइनली आप मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, a² प्लस b² माइनस के 2ab में से एक ab चला जाएगा, माइनस के ab आएगा। जहाँ आप मुझे एक बात बताइए, जहाँ आप मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर x का मान 22 से उल्टा है, चेक कर लीजिए। x का मान देखिए, x के मान में अंश आ रहा है पॉजिटिव, हर आ रहा है नेगेटिव। y के मान में हर आ रहा है नेगेटिव, अंश आ रहा है नेगेटिव, अंश और हर आ रहा है पॉजिटिव।
तो यहाँ x का उल्टा y है, x का उल्टा y है। यहाँ पर हमने एक चीज़ कर दी, 1 सेकेंड, ये a बराबर मान लीजिए, ये b। अब ठीक है, अब क्वेश्चन निकालना है। जहाँ a का मान b से उल्टा है तो क्या कर देना है, जो निकालना है उसको देखिए, a स्क्वायर, b का उल्टा कौन है a, माइनस आपको पता है b की जगह पे 1/a रख देंगे, कट जाएगा 1। ये आंसर निकालना है। दो घात वाला आपको निकालना है यहाँ पर फंक्शन, उसके लिए एक घात वाला फंक्शन होना चाहिए। एक घात वाला फंक्शन डायरेक्ट निकल जाता है a + 1/a। कैसे निकलता है, 2 गुणा a² + b² अपॉन a² - b²। 2 गुणा a², 3 का स्क्वायर 9, 2 × 2 का आपको पता है स्क्वायर करेंगे तो आएगा 8, और 9 और 8 कितना होता है 17, और नीचे करेंगे a² - b², तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। फाइनली इसका आंसर आ गया 34। आपको निकालना क्या है, ये फंक्शन का मान। एक घात से जाना है दो घात पर, करते हैं 34 पिछले वाले फंक्शन पर घात 2 -2, और ये -1 पहले से है। 34 का स्क्वायर होता है 1156, -3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1153। यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है, y। ठीक, तो पहले इन क्वेश्चनों को हम करते हैं फिनिश, फिर हम चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा शॉर्ट टेस्ट रहेगा और आपको तेज़ी से करना भी पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, यहाँ x का मान y से उल्टा है, तो मैं कह सकता हूँ जहाँ भी x आ रहा है उसके स्थान पर 1/y रख सकते हैं, और जहाँ भी y आ रहा है उसके स्थान पर 1/x रख सकते हैं। आपने कहा कोई भी इशू नहीं है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ y उठाकर मैं 1/x² लिख सकता हूँ? क्या यहाँ 1/x लिखने पर x से x कट जाएगा और 1 बचेगा? क्या यहाँ 1/x² लिख सकता हूँ? क्या यहाँ x से x कट जाएगा 1 लिख सकता हूँ? अब ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों मेरे, मुझे एक बात बताइए, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मुझे 2 घात वाला फंक्शन चाहिए। इसके लिए मुझे एक घात वाले फंक्शन का मान पता होना चाहिए, और एक घात वाला फंक्शन अंश बट्टे हर के टर्म्स में डायरेक्टली क्या होता है, 2 गुणा a² + b² अपॉन a² - b²। तो आपने मुझसे कहा अच्छे से देखिए, 2 गुणा a का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का 3, 4 और 3 7, और 7 दूनी 14। फाइनली इसका आंसर आएगा 14। और 7 में से अच्छे से देखिए, यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, नीचे आएगा 1। फंक्शन का मान कितना आ गया, आपने मुझसे कहा 14। निकालना क्या है आपको निकालना है 2 घात वाला। 2 घात वाला कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे 14 का स्क्वायर -2, इसका वैल्यू रख देंगे +1, नीचे रखेंगे 14 का स्क्वायर -2 -1। फाइनली आंसर क्या आने वाला है, 14 का स्क्वायर 196, और 196 में से 2 घटेगा तो 194, और 194 में 1 जुड़ेगा तो 195, और नीचे क्या आ जाएगा, 196 में से 3 घटा लो, आएगा 193। तो यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। चलिए नीचे वाला करते हैं। इसको करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए x का मान y का उलट है, तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं y के स्थान पर 1/x³, y के स्थान पर x लिखेंगे, कट जाएगा, और आपको 3 घात वाला फंक्शन निकालना है। 3 घात वाला एक घात से निकलेगा। एक घात का मान क्या है, अब डायरेक्टली कीजिए, एक घात का मान होता है 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, 24 का दूना 48 आ गया। एक घात वाला फंक्शन आ गया। क्या 3 घात वाला नहीं निकलेगा, हाँ निकल जाएगा, निकलेगा 48 पे घात 3 -3 गुणा 48 और +3 चल रहा है, थोड़ी कैलकुलेशन हो गई है, 48 आप कॉमन ले लेना, यहाँ आ जाएगा 48 पे घात 2 -3, यहाँ आ जाएगा +3। अब देखिए अच्छे से, 48 गुणा 48 का स्क्वायर करेंगे तो 50 से कितना कम है, 2 कम, 2 का वर्ग 4 04, और 2 ही कम कर लेंगे 25 में से, आएगा 23 04, और 23 04 में से 3 कम करेंगे तो आएगा 23 01 +3। अब इसका गुणा करना है, किसका गुणा करना है आपको, 23 01 का गुणा करना है 48 में, और फिर 3 जोड़ देना है। यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। चलिए गुणा कर लेते हैं। देखिए 8 एकम 8,
8 का 0 में करेंगे, 4 का 1 में करेंगे, 4 ही आएगा। 8 का 3 में करेंगे, 8 3 24, 4 का 0 में करेंगे तो 0 ही होगा। 24 की 4 कैरी कितनी 2, 8 दूनी 16, 16 2 18 और 4 3 12, 18 और 12 30 की 0 कैरी कितनी 3, 8 खत्म, 4 दूनी 8 और 3 11 और इसमें 3 जोड़ देंगे तो आंसर प्राप्त होगा इसका आपको कितना 110451। आप इसको कैसे कर सकते हैं, अच्छे से आइडिया लगाना। देखिए मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए, इसको मैं फंक्शन के अकॉर्डिंग तोड़ूं, यहाँ पर मैं तोड़ सकता हूँ x माइनस 3 जो कि अंदर बैठा है माइनस 10 बराबर 3 अंडर 11। आपने कहा हाँ जी सर जी, x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3 अंडर 11। क्या मेरा फंक्शन का अवयव सेम हो गया? हाँ, क्लियर। क्या मैं एक घात वाला फंक्शन निकाल सकता हूँ? एक घात वाला? आपने कहा हाँ जी सर जी, आप एक घात वाला फंक्शन निकाल सकते हैं। और एक घात वाला फंक्शन कैसे निकालते हैं? मैंने आपसे कहा डायरेक्टली निकालना। आप कैसे निकालेंगे? ये 10 का दूना कर देना, 20 आंसर आ जाएगा। जबकि 10 का स्क्वायर 100 और 3 अंडर 11 का स्क्वायर होता है 99, का अंतर 1 होना चाहिए। क्या आ चुका है इसका आंसर 20। आपको निकालना क्या है, एक घात से आपको बनानी है आधी घात। इसका मतलब होता है रूट का मतलब आधी घात। और जस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि अगर इसका मान निकालना है तो जो आगे वाला फंक्शन है ना 20, जो आगे वाला फंक्शन है ना 20, उससे पिछला आपको फंक्शन निकालना है। अभी तक क्या होता था, पिछले फंक्शन से अगला फंक्शन निकालते थे। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, पिछला फंक्शन निकालेंगे। आपको पता है एक घात से आधी घात बनानी, तो करते क्या है, अगर आप आधी घात बना रहे हैं, चिन्ह किसके साथ ले रहे हैं, प्लस का, तो प्लस का 2 करेंगे और अंडर में डाल देंगे और आंसर आएगा अंडर में 22। और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि पैटर्न कैसे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूँ। और काफ़ी क्वेश्चन ले लिए हमने, हमने क्वेश्चन ले लिए अच्छे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन लेते हैं। कैसे क्वेश्चन लेने हैं देखिए। चलिए, इसको बताने से पहले, मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आने से पहले आपको इतना बता दूं कि यहाँ पर प्रॉपर क्लास आएंगी। अभी ये 5वां वीडियो है, करीबन 10 वीडियो आने वाली हैं अलजेब्रा की। 15 वीडियो का कंटेंट होगा, 15 वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बहुपद चैप्टर को लेंगे, पॉलीनोमियल, और भी आगे चैप्टर लेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। आगे की जो कार्यवाही है वो कल की जाएगी। आपके लिए छोटा सा काम है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।